हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हो रही है और पूरी दुनिया जो है वो देख के पाकिस्तान का तमाशा मुस्कुरा रही है। इसके हवाले से बात करेंगे कि ये क्या बेगैरती जो फैला के रखी हुई है और 3 दिन पूरे होने वाले और इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं आ सका। इस पे बात करेंगे। और उसके बाद नंबर 2 पे इंडिया की टीम ने जो अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया है 3 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, और विराट कोहली एक बार फिर से नहीं खेलेंगे। इसके हवाले से भी जो डिटेल के साथ बात करेंगे। बाकी भी कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले पाकिस्तान में 3 दिन से जो ड्रामेबाजी लगी हुई है इसके हवाले से बात करते हैं। आपको मालूम है कि 8 को इलेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई इलेक्शन नहीं है बल्कि ये कोई टेस्ट मैच जारी है भाई। और 5वें दिन शायद इसका रिजल्ट आ जाए, यानी कि अभी 3 दिन हो चुके हैं और इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आया। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, यकीन माने जो बंदा थोड़ा सा दिमाग रखता है ना भाई, वो लानत भेजे बगैर नहीं रहेगा कि एक बंदा जो 50-50 हजार वोट्स की लीड ले रहा है और जीत रहा है आधा घंटा पहले, और आधे घंटे के बाद आप देखते हैं कि जो हार रहा था 50,000 वोट से, वो जो 50,000 वोट की लीड ले रहा है, और जो बंदा जीत रहा था उसके पहले से भी कम हो गए वोट। यानी कि यार ये क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। और ये ड्रामेबाजी सबके साथ नहीं हो रही है, एक ही पार्टी के साथ हो रही है जिसका नाम पीटीआई है। आपको बताया कि पाकिस्तान के एक्स कप्तान 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान साहब की वो पार्टी है, और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। उनको कोई कंपेन नहीं करने दी गई, कोई मीटिंग नहीं करने दी गई, कोई झंडा उनका हमने लगा हुआ नहीं देखा। जिस बंदे के हाथ में उस पार्टी का झंडा होता था उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। जो ज्यादा बोलने वाले थे उन्हें गायब कर दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद उस पार्टी ने जो 2/3 जो अक्सरियत हासिल की है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बड़े बड़े फन्ने खान जो बने हुए थे कि हम जो सियासतदान हैं, हम लीडर हैं, हमें पाकिस्तान में मोहब्बत मिल रही है, वो हार रहे थे अपनी हर एक सीट, तो अचानक से फिर जो है वो आपको पता है जो मदद आती है, कंपनी की मदद, वो आई भाई। और क्या हुआ आपके सामने है कि मैंने आपको बताया कि जो बंदा आधा घंटा पहले 50,000 की लीड ले रहा था, वो आधा घंटा बाद हम देखते हैं 50,000 वोट से हार रहा है। यानी कि इतनी बड़ी जो सिलेक्शन की गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो बंदा हार रहा है दूसरे तीसरे नंबर पे है, उसने कल आके जो है वो एक स्पीच कर डाली कि भाई मैं जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं और हम जीत चुके हैं। हम पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो है जमात है भाई, और जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसका लीडर इस टाइम जेल में है, वो जीत चुकी है। और उसको उसके जो उम्मीदवार है उनको रिजल्ट ही उनके हाथ में दिया नहीं जाता है। और जिनके हाथ में रिजल्ट दिया गया भाई, फॉर्म 45 जो उनके हाथ में आ चुका है, जिसमें सारा होता है भाई कि इस बंदे ने कितने वोट लिए, इस हल्के से इसने कितने लिए। और एक होता है फॉर्म 47। फॉर्म 45 पे वो जो बंदे जीत रहे हैं भाई पीटीआई के, फॉर्म 47 जो है वो अपने आप से बना के दे दिया गया कि भाई ये तो हार रहे हैं, और जो हारा हुआ था उसको जितवा दिया गया। इनकी इतनी बड़ी ड्रामेबाजी यार कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारा चैनल क्रिकेट का चैनल है, हम जो क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन जहां पर ऐसी बेगैरती हो रही है उस पर बात अगर आप ना करें तो आपका उस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। फिर आप देखें 35 अरब रुपीज आपने इलेक्शन में लगा दिए, और इलेक्शन क्या हुआ। अगर यही सिलेक्शन तुम लोगों ने करनी थी भाई, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अनाउंस कर देते कि भाई ये लो, नवाज शरीफ को हमने जो वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, गंजा पार्टी जीत गई भाई, बात खत्म कर देते आप। इतना 35 अरब रुपीज जो पाकिस्तान में बेरोजगार जो है वो लड़के बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, जो यहां से डंकी लगा के जो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मारे जाते हैं, उन लोगों में तुम लगा देते, कहीं घर जो है वो उजड़ने से बच जाते, तुम्हें दुआएं मिलती। ना कि ये बेगैरती करके, इस बेगैरती करने के लिए तुम लोग जो है वो 35 अरब रुपीज लगा देते। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, थूक रहे हैं इनके ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया इनका मजाक बना रहा है, और ये जलील इनको जरा शर्म नहीं आ रही है कि जो इतने जो 1-1 लाख की जो है वो वोट से हार रहे हैं भाई,
वो जो है वो आके जश्न मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मुंह निकाले हुए, भाई हम जीत गए हैं, हम हुकूमत बनाएंगे। तो भाई पहले जीतो तो सही, जितनी सीट्स चाहिए उतनी निकालो तो सही। नहीं, यानी कि बिल्कुल अवाम का मजाक बनाया भाई। और पाकिस्तानी अवाम को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो अब एक ही रास्ता है कि अवाम फिर इनके घरों में जाए भाई और इनको बोले कि भाई हमारा हक दो। आप देखें कि आप अगर एक पार्टी को वोट दे के आते हैं, वोट आपका हक है, ठीक है, वो दे के आते हैं और आपको आधे घंटे बाद पता चलता है कि आपका वोट जिसको आपने दिया उसको तो डाला ही नहीं गया, बल्कि वहां से निकाल के किसी और की झोली में डाल के उसको जितवा दिया गया। आपके ऊपर क्या गुजरेगी? ये दिन रात जो है वो रोला डाला होता है इन्होंने कि भारत जो है वो वहां पे रहने वाले कश्मीरियों के हकूक नहीं दे रहा, हकूक नहीं दे रहा। अबे उनको छोड़ो, तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के हकूक पे तुम डाका मार रहे हो, उनके तुम जो है वो वोट उनके चोरी कर रहे हो, उनका जो हक है वो उनसे छीन रहे हो। तो तुम किसी पे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी तो फिर औकात ही नहीं है ये बात करने की। बहरहाल यकीन माने इतनी बड़ी ड्रामेबाजी लगी हुई है ना पाकिस्तान में। और क्या वोटिंग कितने घंटे हुई भाई, और अब जो है वो कितने दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है कि अभी तक जो है वो इनसे वोट गिने नहीं गए। फैसले वही थे जो पहला दिन आ गए थे रात को, उसके बाद अब तो ये क्या कर रहे हैं, ये गिनती नहीं कर रहे, अब ये ठप्पे लगा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं कि कब हम इमरान खान से ऊपर जाएंगे और फिर हम अनाउंस करें भाई कि ये लो भाई गंजा पार्टी जो है वोट इलेक्शन जीत गई है। हद हो गई है, यकीन माने आप। ऐसे निजाम पे जो है लानत भेजनी चाहिए कि जहां पर जो है वो जज बिक जाता है भाई साहब, जहां पर जो है सारे इदारे जो है नंगे होके खड़े हो जाते हैं, पैसा फेंको बस तमाशा देखो। जो इदारे का जो अफसर है वो बिकता नहीं है, झुकता नहीं है, उसके किसी के बेटे को किडनैप कर लो, किसी की बेटी को किडनैप कर लो, किसी की कोई वीडियो लीक कर दो, बस यही चलता हुआ आ रहा है। और जिस मुल्क में ये सब चल रहा है वहां पर आप इंसाफ की उम्मीद कैसे रखेंगे? जहां पर इंसाफ नहीं है ना वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है। बहरहाल ये मेरा अपना जो है रिएक्शन है इस पे, ये मेरी अपनी राय है, आपकी एक अलग राय हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि भाई जो है वो ये जीते वो जीते, लेकिन जो भी जीते ना भाई वो होनेस्ट रह के काम करे। और दूसरी बात यह है कि मैच होता है ना, एक मैच में भी आपको मैच से पहले तैयारी करने का पूरा हक होता है, लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है ना उसके बाद आपने वो दिखाना होता है कि आपने तैयारी क्या की है, ना कि आपने वहां पर चीटिंग करनी होती है, ठीक है। और इलेक्शन में भी यही होता है कि आपने कंपेन चलाई है, पहले इलेक्शन से जो मर्जी कर लिया आपने, जब फैसला आया लोगों ने फैसला सुना दिया, वो फैसला अगर आपके हक में नहीं आया तो आपका काम बनता है भाई कि आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो ग्रेस का मुजाहरा करें और आप ये आके बैठ के बोलेंगे भाई मैं हार गया हूं, जो बंदा जीता है भाई उसे मुबारकबाद। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहां पर ऐसा होता ही नहीं है। यहां पर बेगैरती पे बेगैरती हो रही है, और बेगैरती कौन कर रहा है वो आपके सामने है। जो हार रहे हैं भाई वो आगे जश्न मना रहे हैं कि हम जीत के भाई, और फुद्दू अवाम भी बहुत सारे उनके साथ भी है जो तालियां बजा रहे हैं, वाह जी वाह मियां साहब जीत गए। और भाई उससे पूछो कितनी सीट निकाली है तुमने, वोट देखो, क्या तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है यार कि जो है वो आधे घंटे में 50,000 वोट एक बंदे का बढ़ जाता है, और जिसके पहले जो है जो 50,000 की लीड से जीत रहा था उसके जो थे वो भी कम हो जाते हैं। एक एक हल्के में अगर देखा जाए तो कुछ उम्मीदवारों के 0-0 वोट, यानी कि क्या उन्होंने अपना जाती वोट भी अपने आप को नहीं डाला यार? इतना क्या कोई फुद्दू है पाकिस्तानी अवाम कि उसको इतना समझ नहीं आ रहा है? बहरहाल आगे चलते हैं यार। आगे अगर चले तो इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है भाई, टेस्ट का 3 टेस्ट मैचेस के लिए, आपको बताया कि 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड था, लेकिन विराट कोहली उसमें नहीं थी। और एक बड़ी खबर बताऊं जो आप सुन ही चुके होंगे कि विराट कोहली अगले 3 मैचेस में भी नहीं खेलेंगे पर्सनल रीजंस की वजह से। अब ये पर्सनल रीजन पर्सनल विराट कोहली का तो था, लेकिन इसको लोगों ने पर्सनल रहने नहीं दिया। मैंने उस दिन भी इस पे बात की थी। एक तो एबी डिविलियर्स से गलती हो गई है, उस बंदे ने जो है वो किसी लाइव शो में बता दिया कि भाई विराट कोहली का क्या मसला है, मैं नहीं उसको डिस्कस करना चाह रहा। बाद में एबी डिविलियर्स ने माफी भी मांगी कि यार मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ हमारे यूट्यूबर्स वो भी आके जो है वो बता रहे थे भाई ये हो गया विराट कोहली के साथ, और डेट्स भी आके बता रहे थे कि इस दिन को ये होने वाला है। यानी कि यार जब बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट कर दिया कि पर्सनल मैटर है उस बंदे का और उसकी रिस्पेक्ट करें, फिर आप किस लिए मीडिया पे आके जो उछाल रहे हैं? मैंने उस दिन भी ये बात की थी। पर्सनल का मतलब क्या होता है? और जब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें,
इसका मतलब यह है कि वो अभी वो बात शेयर नहीं करना चाह रहा वो बंदा, और आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप व्यूज के लिए आगे बता रहे हैं। बहरहाल विराट कोहली नहीं है अभी 3 मैचेस भी, हम मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं भाई विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ने 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पूरी टेस्ट सीरीज जो है विराट कोहली छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई मसला तो है ही, तभी विराट कोहली जो है वो सीरीज पूरी छोड़ गए हैं। बहरहाल जो स्क्वाड अनाउंस किया गया इसमें श्रेयस अय्यर जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया, जो कि लग रहा था, वैसे मुझे तो लग रहा था कि विराट कोहली अगर आएंगे शायद वो ना खेले, लेकिन उनको पहले ही ड्रॉप कर दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी, पूरे 2 मैचेस हमने देख लिए। बहरहाल रोहित शर्मा, केएल राहुल और केएल राहुल के साथ जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान, केएस भरत, आर अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, उसके बाद रजत पाटीदार, फिर जो है ध्रुव जुरेल और साथ में वाशिंगटन सुंदर और आकाश दीप। ये इंडिया का जो है स्क्वाड है 3 टेस्ट मैच के लिए, और इनमें जडेजा और केएल राहुल जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है भाई, अगर वो फिट हो जाते हैं मुकम्मल वो खेलेंगे, अगर वो मैच के लिए फिट नहीं करार पाते वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो स्क्वाड तो आपके सामने आ चुका है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर जो है वो रजत पाटीदार को मौका मिला है भाई, 2 मैच खेले थे, कुछ खास कर नहीं पाए, 2 इनिंग्स खेले, ठीक है, कुछ खास कर नहीं पाए। फिर केएस भरत की बात करेंगे, भी कुछ उस लेवल की बैटिंग नहीं कर पाए, ठीक है, तो जो हमें इनसे चाहिए था, तो ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी साइड केएल राहुल भी नहीं है कि हम ये बोले कि भाई केएल राहुल जो है वो विकेट कीपिंग कर लेंगे, तो बाकी भी किसी को जो है इन्होंने मौका नहीं दिया। वैसे अगर देखा जाए तो जुरेल है भाई, उनको भी आप जो है इनकी जगह पे खिला सकते हैं, इनको बैठा के, जब अगर आपको कोई फैसला लेना पड़े ऐसा। बाकी अगर देखा जाए आकाशदीप है भाई, और मुकेश कुमार को फिर मौका मिल गया भाई। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं थी, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन ये सारा प्रेशर जो है रिलीज कर देते थे। बाकी अक्षर पटेल, अश्विन, बाकी वही स्क्वाड है जो आपको पहले देखने को मिला था। तो अब इंडिया की टीम जो है वो ये तीसरा मैच खेलेगी, अभी काफी दिन है इस मैच को, और इंग्लैंड की टीम भी वापस आ रही है इंडिया में। तो आप देखते हैं कि क्या इंडिया जो है वो ये सीरीज जीतने में कामयाब होगा, और क्या नेक्स्ट मैच इंडिया जीत के इस सीरीज को 2-1 करने में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल जो ये दिन आगे बढ़ते रहेंगे इसके हवाले से हम बात करेंगे, अभी काफी दिन जो है इस मैच को रह रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वाड जो है इंडिया ने अनाउंस किया है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।